कि जोशुआ आइलैंड के बीचों बीच में आ गया था, तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और इसके बाद कुछ प्लांट उसको नीचे खींच लेते हैं। इसके बाद वो प्लांट के बीच में बुरी तरह से फंस गया था। तभी इसी बीच उसको दीवारों के ऊपर कुछ म्यूरल बने हुए नजर आते हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ बहुत से कंकाल भी पड़े हुए थे। तभी अचानक से एक प्लांट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ के पेरेंट्स उसे खोजने के लिए इसी आइलैंड पर आ रहे थे, जबकि थर्ड अंकल और गांव के बाकी लोग उनको वहां पर जाने से रोक रहे थे। लेकिन जोशुआ के फादर ली किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहते थे। तब थर्ड अंकल उसे समझाते हैं कि उस आइलैंड के ऊपर स्नेक गॉड है जो कि वहाँ के हर एक चीज को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए अगर हमने वहाँ पर जाने की कोशिश की तब इसकी वजह से हमारा पूरा गाँव बर्बाद हो सकता है। लेकिन जावा और उसके दोनों लोग भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद अब ली भी गाँव वालों की बात नहीं मानता और उनके साथ में अपने बेटे को खोजने निकल जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद वे लोग भी कैनिबल आइलैंड के ऊपर आ गए थे। तभी इसी बीच एक आदमी स्नेक का अंडा उठा लेता है, जिसके वजह से जावा उसके ऊपर गुस्सा हो गया था। इसके बाद वो आदमी उस अंडे को तोड़कर एक अजीब से दिखने वाले फ्लावर को लेने चला जाता है, लेकिन तभी ब्लैक पाइथन बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और फिर एक झटके में उसको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जोशुआ को जोर जोर से आवाज देने लगे थे, लेकिन तभी इसी वक्त ब्लैक पाइथन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत से प्लांट इनके पैर को जकड़ लेते हैं और फिर उनको भी गुफा के अंदर गिरा देते हैं। अब इस वक्त वे लोग स्नेक गुफा के अंदर आ गए थे। तभी जोशुआ के अंकल कहने लगते हैं कि लोगों के अनुसार यहाँ पर इमोर्टल होने का एलेक्सिर है, जिसके वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को स्नेक गॉड मार देता है। तभी कुछ देर के बाद इनको यहाँ पर जोशुआ भी मिल जाता है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसी के साथ इनको यहाँ पर एक अजीब सा फ्लावर भी नजर आता है, जिसके आसपास में बहुत सारे इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं, जिसे देख इन सभी लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान जावा अपने ही एक आदमी को नीचे गिरा देता है। तभी इसी बीच जोशुआ को वहाँ पर कुछ अंडे दिखाई देते हैं और वो उनमें से एक अंडे को अपने पास में रख लेता है। अब किसी तरह से सभी लोग अपनी जान बचाकर ऊपर आने लगे थे, लेकिन तभी ब्लैक पाइथन यहाँ पर आ जाता है और इसमें से एक आदमी को नीचे खींचकर मार देता है। अब इस तरह से बाकी लोग तो ऊपर आ गए थे, लेकिन ली जावा के ऊपर गुस्सा होने लगा था, क्योंकि उसी के वजह से 2 आदमी मारे गए थे। जिस पर वो ली से कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। तब इस बात को सुनकर जोशुआ की मदर ली को शांत हो जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख अब ये सभी लोग काफी परेशान होने लगे थे। लेकिन तभी जावा भी अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जोशुआ के अंकल देखते हैं कि असल में इनको सांप ने काट लिया है। अब इसके बारे में पता चलते ही ये लोग तुरंत गाँव में वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी इसी बीच इनको पता चलता है कि गाँव में और भी ज्यादा स्नेक आने लगे हैं, इसीलिए सभी लोग तुरंत उनको यहाँ से भगाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जोशुआ के मदर की हालत काफी खराब थी, जिसके वजह से वह भी काफी दुखी हो गया था। तभी उसकी मदर उसे कोई ताबीज देती हैं और उम्मीद करती हैं कि जोशुआ एक दयालु इंसान बनेगा और सभी के साथ अच्छे से बिहेव करेगा। लेकिन अब उसकी मदर ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाती और फिर अगले ही पल उनकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी स्नेक अपने अंडे से बाहर आ गया था, जो कि असल में एक गोल्डन पाइथन होता है और उसके साथ में जोशुआ की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन तभी एक रात उसके फादर उसको गोल्डन पाइथन के साथ में खेलता हुआ देख लेते हैं और गोल्डन पाइथन को छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन जोशुआ इसे किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने घर से भाग जाता है। लेकिन अब इसके बारे में सभी गाँव वालों को भी पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोशुआ नदी किनारे आ गया था और गोल्डन पाइथन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जबकि गोल्डन पाइथन भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी जोशुआ उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो इंसानों के हाथ में न आ सके। तभी अचानक से यहाँ पर और भी ज्यादा स्नेक आने लगे थे, लेकिन फिर गोल्डन पाइथन जैसे ही यहाँ से चला जाता है, उसके बाद बाकी स्नेक भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी इसी बीच गाँव का एक आदमी अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसे देख थर्ड अंकल कहता है कि अब स्नेक प्लेग यहाँ पर आ गया है। इसके बाद अगला सीन 10 सालों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जोशुआ अब किसी रिसर्च करने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन इसी के साथ वो उन सभी म्यूरल के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था, जिसे उसने गुफा के दीवारों के ऊपर देखे थे। तभी आज उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जोशुआ अपने फादर से काफी नाराज है और वो पिछले कई सालों से अपने गाँव भी नहीं गया। तब उसके अंकल उसे बताते हैं कि गाँव के सभी लोगों की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिस पर जोशुआ कहता है कि मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और जल्दी ही इसका कोई इलाज भी मिल जाएगा। अब इसके कुछ समय के बाद जोशुआ की उसके बॉस के साथ में मीटिंग होती है, जो इसे बताती है कि उनको हनीसक्कल प्लांट के बारे में पता चला है, जिसके अंदर इमोर्टल होने के लक्षण हैं और अब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वो जोशुआ को दे देती है, जिसके लिए वो अपनी बेटी लिली को उसके साथ में असाइन कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लिली भी उसके साथ में काम करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि जोशुआ को नेचर काफी पसंद है। लेकिन असल में यह प्लांट कैनिबल आइलैंड के ऊपर मिला था, इसलिए जोशुआ अपनी पूरी टीम के साथ अपने गाँव में वापस आ जाता है। लेकिन वो आज भी अपने फादर से काफी नाराज था और इसलिए वो तुरंत अपने मदर की कब्र के पास में आ जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद गाँव के लोग जोशुआ के बॉस के साथ में मीटिंग करते हैं, जो इनको कैनिबल आइलैंड के ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन जब जोशुआ कहता है कि यह अजीब बीमारी शायद वहीं से जुड़ी हुई है, तब उसकी बात सुनकर ये सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग कैनिबल आइलैंड पर जाने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावा भी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ में जा रहा था। लेकिन उनके पास में वेपन देख जोशुआ काफी परेशान हो जाता है। तब उसकी बॉस कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे
बड़े खतरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए। अब इसके कुछ समय के बाद ये लोग कैनिबल आइलैंड के ऊपर आ गए थे। तभी इसी बीच एक आदमी किसी प्लांट को काटने जाता है, लेकिन वो प्लांट उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख अब सभी लोग काफी डर गए थे। यह देखते ही जोशुआ सभी को वहाँ के गुफा के अंदर चले जाने के लिए कहता है। तभी इसी बीच बॉस को यहाँ पर हनीसकल ग्रास दिखाई देता है, लेकिन उसे जमीन से निकालते ही यहाँ का एनवायरमेंट अचानक से चेंज हो जाता है। अब इस बात से बाई समझ गया था कि यहाँ के इकोसिस्टम में एक अजीब सा सिम्बियोसिस है। तभी अचानक से यहाँ के प्लांट फिर से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख जोशुआ सबको बचाने की कोशिश करता है और फिर लिली भी यहाँ से बच निकलने में उसकी मदद करती है। लेकिन अब यहाँ से भागने के दौरान वे दोनों अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस और उसके साथ वाले लोग स्नेक गुफा के अंदर आ गए थे, जहाँ पर अचानक से ब्लैक पाइथन इनके सामने आ जाता है। अब इसको देखते ही जावा उसको शूट करने की कोशिश कर रहा था, जिस बात की वजह से ब्लैक पाइथन इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो तुरंत ही उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वे लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर लिली को एक जगह पर स्नेक स्किन दिखाई देती है, जिसे देख जोशुआ समझ जाता है कि यह स्किन उसी गोल्डन पाइथन की है जिसको उसने 10 साल पहले देखा था। तभी इसी वक्त वह गोल्डन पाइथन भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह जोशुआ को पहचान गया था और इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं करता। अब इस बात के वजह से जोशुआ भी उसे पहचान गया था, जिसके बाद वो लिली को समझाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा और फिर वो उसके हाथों से गोल्डन पाइथन को टच भी कराता है। लेकिन तभी अचानक से इनको गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद गोल्डन पाइथन भी तुरंत यहाँ से भाग जाता है। तभी इसी बीच इनको यहाँ के दीवारों के ऊपर वही म्यूरल दिखाई देते हैं जिसके ऊपर जोशुआ ने रिसर्च किया था। फिर पता चलता है कि यह चीज यहाँ पर रहने वाले कबीले से जुड़ा हुआ है और लिली को भी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब इस म्यूरल से इनको पता चलता है कि यहाँ का कबीला भी इमोर्टलिटी के सीक्रेट के बारे में स्टडी कर रहा था, क्योंकि एक समय यहाँ पर कोई उल्का पिन गिरा था जिसके रेडिएशन से वहाँ पर एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट उगा जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासिटाइज करने की एबिलिटी थी और उसकी लाइफ किसी भी एनिमल की तुलना में काफी ज्यादा थी। तभी जोशुआ को पता चलता है कि यहाँ के कबीले ने उस प्लांट को ह्यूमन बॉडी के ऊपर टेस्ट भी किया था, जिसके वजह से उनके साथ में कोई बहुत ही भयानक चीज हुई थी। लेकिन यहाँ के आखिरी म्यूरल काफी अजीब दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसमें कबीले वाले स्नेक को किस करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जावा और उसके लोग भाई के ऊपर गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि उसके वजह से इनकी जान खतरे में आ गई है। तभी इसी बीच बॉस यहाँ के एक प्लांट को टच कर देती है, जो कि तुरंत ही इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ब्लैक पाइथन भी यहाँ पर आ गया था। अब इसको देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और जावा तो खुद को बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को ब्लैक पाइथन के सामने भेज देता है। अब यहाँ से भागने के बाद बॉस अपनी बेटी से मिल जाती है, जो कि उसे गोल्डन पाइथन के बारे में बता देती है। अब इसके बारे में सुनते ही बाइक आता है कि हनीसकल प्लांट गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है, जिसे वे लोग खोजने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तब इस बात सुनकर बॉस जावा से उस गोल्डन पाइथन को पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पैसों की लालच में आकर इसके लिए भी मान जाता है। तभी यहाँ से आगे जाने पर इनको ब्लैक पाइथन और गोल्डन पाइथन एक साथ में दिखाई देते हैं, जो कि इस वक्त मीटिंग कर रहे थे और इसके दौरान गोल्डन पाइथन के स्केल्स प्लांट के रूप में नीचे गिर रहे थे। अब इस बात से जोशुआ को समझ आ गया था कि हनीसकल प्लांट मैच्योर होकर एक स्नेक में बदल जाता है, लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि म्यूरल में कबीले वाले स्नेक को किस क्यों कर रहे थे। तभी बॉस जावा से पाइथन को मार देने के लिए कहती है। यह सुनकर लिली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस किसी की भी नहीं सुनती। इसके बाद ये लोग पाइथन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक पाइथन गुस्से में इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच एक आदमी गोल्डन पाइथन के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन जोशुआ उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी अचानक से ब्लैक पाइथन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही ली तुरंत उसे बचाता है, लेकिन पॉइजन के फैल जाने से उसकी हालत काफी खराब हो रही थी और यह देख उसके फादर को उसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। तभी अचानक से यहाँ पर गोल्डन पाइथन भी आ जाता है और वो जोशुआ के जख्म को टच करता है, लेकिन तभी अचानक से जावा उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ की कंडीशन अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन अभी भी इन सब के ऊपर ब्लैक पाइथन का खतरा था, इसीलिए जावा गोल्डन पाइथन को चारे के रूप में यूज करता है और फिर ब्लैक पाइथन जैसे ही इनके सामने आता है, ये लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ब्लैक पाइथन भी इनको मारना शुरू कर देता है। यह देखते ही लिली अपने मदर को बचाने आती है, जिसके दौरान ब्लैक पाइथन उसके ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन जोशुआ बिल्कुल ठीक समय पर उसे बचा लेता है, जबकि ब्लैक पाइथन पिराना प्लांट में जाकर टकरा गया था और वो उसे बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है। इसके बाद जोशुआ और लिली तुरंत वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ को 2 हनीसकल प्लांट मिल जाते हैं और वो उनको अपने जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ के फादर और अंकल अभी भी उसे खोज रहे थे, जहाँ पर ब्लैक पाइथन अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इधर भाई अपने बॉस से कहता है कि अब आपको केवल गोल्डन पाइथन को खाने की जरूरत है, जिसके बाद आपकी लाइफ काफी बढ़ जाएगी। यह सुनकर जावा गोल्डन पाइथन को काटना चाहता था, लेकिन जोशुआ उसे ऐसा नहीं करने देता और इनके बीच में फाइट हो जाती है। तभी यह देखते ही गोल्डन पाइथन जावा के गर्दन पर काट लेता है, जिसके पॉइजन के वजह से जावा मरने वाला था, लेकिन तभी जोशुआ को अपने मदर की बात याद आने लगती है, जिन्होंने उसे एक दयालु इंसान बनने के लिए कहा था। इसीलिए जोशुआ जावा को हनीसकल प्लांट का एक पत्ता खिला देता है, जिसके वजह से उसकी कंडीशन तुरंत ही ठीक होने लगती है। लेकिन तभी जावा उस पूरे प्लांट को खा जाता है, जिसके बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी और वो फिर से जोशुआ के ऊपर अटैक कर देता है। यह देख जोशुआ के फादर और अंकल जावा के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो उनको भी
बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता है। यह देखते ही गोल्डन पाइथन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार जावा उसके बॉडी को अपने दांतों से चीर देता है और उसके ब्लड को भी पी जाता है। अब इसके वजह से उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी और वो गोल्डन पाइथन को भी आसानी से जख्मी कर देता है। इसी के साथ वो रिवील करता है कि उसने ही गांव में अजीब से बीमारी को फैलाया था ताकि वो गांव वालों से और ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी में कोई रिएक्शन होने लगती है, जिसके बाद वो जोशुआ के ऊपर चाकू से अटैक करने वाला था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं। अब इस बात की वजह से जोशुआ भी काफी परेशान हो गया था और फिर कुछ देर के बाद उसके फादर की मौत हो जाती है। तभी अचानक से जावा के बॉडी में भयंकर जलन होने लगती है। अब इस बात से जोशुआ को यहाँ के कबीले के गायब होने की वजह पता चल गई थी, क्योंकि उन्होंने भी हनीसकल ग्रास और पाइथन के ब्लड को एक साथ में पी लिया था, जिसके वजह से वह सभी लोग भयंकर तरीके से मारे गए थे। और उन लोगों ने म्यूरल को इसलिए बनाया था ताकि वो बाकी लोगों को लालच के अंजाम के बारे में बता सकें। वहीं अब जावा अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगा था और फिर वो बाई को भी मार देता है। इसके बाद वो जोशुआ के ऊपर भी अटैक करने लगा था, जिसे देख बॉस लिली को तुरंत यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिली अपनी माँ की तरह लालची इंसान नहीं बनना चाहती थी और इसीलिए वो तुरंत जोशुआ को बचाने चली जाती है। लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही जावा जोशुआ को शूट कर देता है। यह देखते ही लिली और अंकल तुरंत उसके पास में आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने जेब में अपने माँ का दिया हुआ ताबीज रखा हुआ था, जिसके वजह से बुलेट उसे नहीं लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावा बिल्कुल पागल हो चुका था, लेकिन तभी ब्लैक पाइथन वहाँ पर आ जाता है और केवल एक झटके में उसे निगल जाता है। लेकिन इसी के साथ ये आइलैंड पूरी तरह से बर्बाद होने लगा था, जिसके बाद गोल्डन पाइथन जख्मी हालत में इनको रास्ता दिखाता है और उसको फॉलो करके ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जोशुआ गोल्डन पाइथन को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे हनीसकल ग्रास खिलाने का डिसाइड करता है। यह देख बॉस जोशुआ से उस प्लांट को मांगने लगती है और इसके बदले उसे ढेर सारा पैसा देने का वादा भी करती है। लेकिन फिर भी जोशुआ गोल्डन पाइथन को हील करने के लिए यह ग्रास खिला देता है और फिर सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन पाइथन हील होने लगा था और जोशुआ से अलग होने के वजह से वह भी दुखी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोशुआ अपने गाँव के सभी लोगों का इलाज करने लगा था और कुछ समय के बाद लिली भी उसके साथ में रहने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद मूवी यहीं